गुड मॉर्निंग, जय हिंद आर्मी बाबू। तो आज हम देखेंगे आपका संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके कल यानी 20 तारीख को पेपर में आएंगे। ये जितने भी प्रश्न बाबू 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे, इसलिए फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ बाबू ध्यान से बैठ जाओ। ये जितने प्रश्न बाबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 15 साल के प्रीवियस ईयर प्रश्न है बाबू। तो चलो ध्यान से सुनो, स्टार्ट करते हैं। पहला बाबू, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो कब पास हुआ था? 1919 में। तो जो डेट है बाबू, डेट को याद रखना, ठीक। कब पास हुआ था? 1919 में। अगला है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई? अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? अमृतसर में। क्लियर है? अमृतसर। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा किसने की? जो दांडी यात्रा बाबू वो किसने की थी? तो गांधी जी, ठीक, महात्मा गांधी, वही। अगला है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन है बाबू वो कब शुरू हुआ था? तो लिख दोगे 1905 में। क्लियर है? चलो करो या मरो नारा किसने दिया? क्या? करो या मरो, डू आर डाई, ये नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ये जो लोकतंत्र बाबू, इससे सवाल आएगा 5 नंबर में भी इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुन लो। पूछ रहा है लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन, यही है लोकतंत्र का अर्थ। अगला, भारत में चुनाव कौन कराता है? पूछ रहा है भारत में चुनाव कौन कराता है? तो कौन कराता है? चुनाव आयोग, ठीक, जनता नहीं, चुनाव आयोग रहेगा, ठीक। संविधान कब लागू हुआ? अगला प्रश्न बाबू, जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो डेट दिया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अगला देखो, मौलिक अधिकार कितने हैं? पूछ रहा है हमारे जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। अगला, सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? पूछ रहा है बाबू, सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सत्ता का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो लिख दोगे कपास। किसके लिए? तो कपास के लिए। अगला, मानसून भारत में कब आता है? तो लिख दोगे बाबू जून में। किस महीने में आता है? तो जून में आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ठीक। भारत की मुख्य फसल क्या है? तो क्या है? तो चावल है, ठीक। अगला, वन संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो वन संरक्षण का अर्थ होता है पेड़ों की रक्षा करना, यानी पेड़ को न काटना। क्लियर है? वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनोगे दिमाग में सेट रहेगा, पेपर में जाओगे तो लिख दोगे। बाकी इधर उधर फोकस करोगे, दिमाग इधर उधर दौड़ाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए फोकस के साथ वीडियो को देखो। आगे बढ़ो। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं। अगला, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। तो लिख दोगे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो कृषि है। क्लियर है? कृषि क्या होता है? तो फसल उगाना ही कृषि कहलाता है। अगला है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो देख लो क्या है? विनिमय। क्या है? विनिमय। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या है? ऐसा क्षेत्र बताओ जो सेवा करता है, तो कौन सा हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगला, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? इसको लिखिए। तो लिख दोगे बाबू देशों के बीच व्यापार बढ़ाना। देशों के बीच व्यापार बढ़ाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। क्लियर है? आगे देखो, ये 2 नंबर वाले अब प्रश्न शुरू होगा। सत्याग्रह क्या है? तो लिख दो बाबू, सत्याग्रह गांधी जी की अहिंसक संघर्ष नीति थी। सत्याग्रह को स्टार्ट कौन किया था? तो गांधी जी ने किया था। और कैसा आग्रह था? तो अहिंसक, यानी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, ठीक, जिसमें सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध किया जाता है। क्या? जिसमें सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय के खिलाफ क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। क्लियर है? आगे देखो, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? पूछ रहा बाबू खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो देख लो, मुस्लिम नेताओं ने तुर्की खलीफा की सत्ता बचाने और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के लिए यह आंदोलन शुरू किया। तो कौन शुरू किया था खिलाफत आंदोलन? तो मुस्लिम नेताओं ने। क्यों? तुर्की खलीफा की क्या? सत्ता बचाने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ?
जो असहयोग आंदोलन है बाबू वो क्यों समाप्त हो गया, रीजन पूछ रहा है। तो लिख दोगे चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे बंद कर दिया। क्यों? चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, रोक दिया, बंद कर दिया। आगे देखो, राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की जो भावना होती है बाबू उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला देख लो, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? इसको लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो लिख दो बाबू, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। क्या? अन्यायपूर्ण कानूनों का किस तरह शांतिपूर्ण उल्लंघन करना, यानी बिना किसी मार या झगड़े के। ठीक। अगला, संघीय व्यवस्था क्या है? तो लिख दोगे इसमें सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों में बटी होती है, दो स्तर पर बटी रहेगी। किसमें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला है, लोकतंत्र का एक गुण लिखिए। किसका गुण पूछ रहा है? लोकतंत्र का, यानी डेमोक्रेसी का। तो लिख दोगे जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। क्या? जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। तो कहाँ? तो लोकतंत्र में। ठीक। अगला, राजनीतिक दल का एक कार्य लिखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजनीतिक दल का एक कार्य लिखिए। तो लिख दोगे चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। कौन? तो राजनीतिक दल। अगला है, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? लिख दोगे ये नागरिकों को शोषण से बचाते हैं। क्या करते हैं? ये नागरिकों के शोषण होने से बचाते हैं। अगला प्रश्न, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? लिख दोगे स्थानीय स्तर पर शक्ति देना। कहाँ? स्थानीय स्तर पर शक्ति देना, यानी लोकल स्तर पर। अगला है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी संसाधनों को हमें क्यों बचाना चाहिए। लिख दोगे क्योंकि संसाधन सीमित हैं। क्या है? संसाधन सीमित है और भविष्य के लिए बचाना जरूरी है। ठीक। इतना लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्षा जल संचयन क्या है? लिख दोगे बारिश के पानी को संग्रह करना। क्या? बारिश के पानी को इकट्ठा करना ही वर्षा जल संचयन कहलाता है। अगला प्रश्न, वन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जो जंगल है बाबू वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लिख दोगे वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। कौन? जंगल। ठीक। अगला प्रश्न, कृषि के 2 प्रकार लिखिए। तो लिख दोगे निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि। ठीक। अगला देखो, खनिज क्या होते हैं? धरती के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ। क्या होते हैं? धरती के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन होता है। प्राकृतिक क्षेत्र में क्या होता है? इसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन होता है, यही होता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? जिससे सरकार चलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र, इसको कौन चलाएगा? तो सरकार चलाएगी। उपभोक्ता अधिकार क्या है? उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकार। किसकी? उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकार ही उपभोक्ता क्या कहलाएगा? अधिकार। गरीबी का एक कारण लिखिए। तो बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी गरीबी का कारण है। अगला, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो लिख दोगे ऋण देना और धन जमा करना। बैंक का कार्य लिख दोगे ना, ऋण देना यानी लोन देना और क्या करना? धनराशि को जमा करना। ठीक। अगला प्रश्न देखो, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। तो क्या लिख दोगे? समानता। ठीक। जो लोकतंत्र होता है वो सभी नागरिकों को समानता देता है। संविधान क्या है? लिख दोगे देश का सर्वोच्च कानून। क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। अगला प्रश्न है, सतत विकास क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग। क्या? संसाधनों का संतुलित यानी सही मात्रा में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास। अगला देखो, सेवा क्षेत्र का महत्व समझाइए। तो लिख दोगे रोजगार और आय बढ़ता है। क्या होता है? रोजगार और आय बढ़ता है। अगला प्रश्न, जल संरक्षण का एक उपाय लिखिए। तो लिख दोगे वर्षा जल संचयन। ठीक। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? इसको लिखो। क्या होगा? देश के प्रति प्रेम, वही राष्ट्रवाद है। संघवाद का लाभ लिखिए। तो क्या रहता है? जो शक्ति होती है वो संतुलित रहती है। अगला, मुद्रा का महत्व लिखिए। तो लिख देंगे व्यापार आसान बनाती है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण क्यों जरूरी है?
तो पर्यावरण संतुलन के लिए वन संरक्षण जरूरी है। लास्ट प्रश्न है बाबू, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। बाकी बाबू किसी को कोई समस्या आ रहा है, आपका मास्टर खड़ा है, पूछ लीजिएगा। बाकी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। ऑलरेडी हिंदी का पेपर देखा गया है, बहुत ही इजी था, इसलिए ये भी जो प्रश्न है, ये भी जो पेपर है बाबू बहुत ही आसान आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। बाकी आपका जो भी सारे चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का 1 शॉर्ट सीरीज कंप्लीट है, उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा। कोई भी इशू आएगा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं बाबू आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।